चलिए तो बताइए स्टैट जीके में हम क्या कर रहे थे। ज्योग्राफी का करवाना शुरू किया था मैंने कुछ। मैम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करवाई मैम थी। थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन करवाई थी, है ना। चलिए तो देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, देख लेते हैं। और मैप तो है नहीं, चलो विदाउट मैप ही करवा देती हूँ अभी, है ना। समझ आना आप लोग, अभी मुझे इंडिया का मैप बनाने आता नहीं है पहली बात, लेकिन कोशिश करते हैं। आई होप आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैप है हमारा। इसको 4 डायरेक्शन में जो है आप बांट लो, इस तरह से बना लो आप भी सभी, है ना। इसको 4 डायरेक्शन में जो है आप डिवाइड कर लो। ठीक है, इस तरह से ऊपर कुछ है। अब देखिए ये है आपका ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर और साउथ, दक्षिण आपका। ठीक है, अब हम यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है वो किस तरह से आता है कि जो आपका एक्सटेंट है कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, जैसे लेटीट्यूड है आपके या लॉन्गिट्यूड जो भी है, ठीक है, उनका एक्सटेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, कितने कितने एरिया जो है कहाँ से कहाँ तक है, वो सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अच्छा, मैंने अभी बर्ड का आपको करवाया नहीं, है ना। एक होते हैं लॉन्गिट्यूड और एक होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये बता देती हूँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है पहले, उसके बाद आते हैं इस पे। अब देखिए आपकी जो है इस तरह से अर्थ है। ठीक है, अभी यहीं पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझा देती हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पहले का पता है, जिन्होंने कर रखा है। अब अगर मैंने कहा लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग वे में, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का मतलब है लॉन्ग वे में, इस तरह से जो लाइंस आपकी इस तरह से रहती हैं, इस तरह से। ठीक है, ये कौन सी है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड में है, लॉन्ग वे में। अब अच्छे से बन नहीं रहा है, मैं फटाफट बना रही हूँ इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, और वैसे भी डिजिटल पेन है मेरे पास, अपने अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना। ये है आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। यहाँ पे क्या होते हैं, पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं आपके। तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी अभी इन्हीं के बारे में, अब सिर्फ मैं लॉन्गिट्यूड बता रही हूँ आपकी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती है जो लंबे वे में होती है। हिंदी में लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतरीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं जो होती हैं। अब हमने कहा कि लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड होती है, देखिए लेटी मतलब लेटी हुई लाइनें। ठीक है, लेटीट्यूड का मतलब यहाँ पे आप रख लीजिए लेटी हुई लाइंस। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो लेटी हुई लाइंस जो होती हैं वो आपकी क्या होंगी, लेटीट्यूड होंगी। तो इस तरह से होती होंगी ये। ठीक है, इस तरह से जो है, जो यहाँ ऐसे ऐसे होंगी। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे हमारे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ आपका जो है कैप्रिकॉन आएगा, है ना। वो हम बाद में देखेंगे जब हम मकर रेखा और कर्क रेखा जिसे आप कहते हैं उनको हम बाद में देखेंगे। कब देखेंगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइंस हैं वो क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग वे में है आपके, लंबे वे में है, और लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइंस है। और लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय। ठीक है, क्लियर है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं। यस मैम। ठीक है, बाकी यस मैम। इसके बारे में पूरा डिटेल में तब देखेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें भारत की, अगर बात करें तो ये है आपकी लेटीट्यूड। ओहो एक मिनट रुकिए, जरा इसको करती हूँ ठीक। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, इसको भी लेटीट्यूड लिख लो यहाँ पे भी आप, ताकि आपको याद रहे। और इस साइड को होगी आपकी लॉन्गिट्यूड।
अब आप बोलेंगे भाई ये तो इधर को आई, तो ये बर्ड के हिसाब, मैप के हिसाब से है, ठीक है। तो इधर को लॉन्गिट्यूड है, मतलब यानी कि हमने वहां पे ऐसे कहा है कि लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, तो हो सकता है ये वर्ड के मैप के हिसाब से जो है इधर को लॉन्गिट्यूड है और इधर को लैटिट्यूड है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि लैटिट्यूड नॉर्थ टू लैटिट्यूड साउथ, ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो इसका जितना भी विस्तार है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार जो है, तो वो जो है आपका नॉर्थ से या फिर साउथ से नॉर्थ तक जो है वो कितना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखिए मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड एक्सटेंट, यानी कि अक्षांशीय विस्तार। देखो मैं बिल्कुल बेसिक करवा रही हूँ एनसीईआरटी टाइप का, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं करवा रही हूँ मैं, अभी तो बेसिक है बिल्कुल। और अगर इसी को अगर आपने करना हो डिटेल में तो वो अलग से, जिनकी सोशल साइंस की क्लास होगी उनको अलग से करवाऊंगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का जो पहले डिस्टेंस, अच्छा पहले एक्सटेंट देख लेते हैं कि विस्तार कितना है। तो विस्तार है आपका साउथ में अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से लेकर के नॉर्थ तक कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है। नॉर्थ में कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देखिए ये जो होता है ये डिग्री है आपकी, एक अगर कॉमा लगाएंगे तो आपका मिनट है, अगर 2 कॉमे लगाएंगे तो वो आपका सेकंड है। क्लियर है सबको। लैटिट्यूड का एक्सटेंट जो है साउथ टू नॉर्थ जो है या फिर नॉर्थ टू साउथ जो है वो कितना है, क्लियर हुआ सबको। मैम एक बार फिर से करना, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ओके ओके, दोबारा लिखिए, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। लैटिट्यूड एक्सटेंट यानी कि अक्षांशीय। अभी आप देखो मेरे पास यहाँ मैप है नहीं ना, वरना मैं आपको मैप दिखाती। रुकिए 1 मिनट, मैप ही दिखा देते हैं, 1 मिनट रुको, फिर थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा आपको। 1 मिनट रुको। जी मैप, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ना, क्योंकि ऐसे तो शायद ना भी पता चले। चलिए आ गया जूम आपका। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। सबको विजिबल है। इतना अच्छे से आ नहीं रहा है, चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं इसी में देखने की। देखो ये सबको विजिबल है, ये वाला यस मैम। विजिबल है ना। मैं यहाँ से बात कर रही हूँ आपकी, यहाँ से लेकर यस मैम। अगर यहाँ तक बात करूं, ठीक है, अभी इसमें ज्यादा अच्छे से आ नहीं रहा है ना, इसलिए निकला नहीं। अगर कोई और निकल जाता है तो मैं देखती हूँ निकाल के, अगर अगर आ जाए ये वाला तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये फुल में आएगा। चलिए देखते हैं, शायद आ ही जाए। ओहो, चलो ये छोटा ही आ रहा है, पर पहले वाला ही ठीक था, है ना, पहले वाला यस मैम। ज्यादा अच्छा। चलो इसी में देख लो, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से यानी कि आपका जो अक्षांशीय विस्तार है नॉर्थ टू साउथ की अगर बात करें तो हमने कहा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक है। और अगर यहां से जो आपका यहां से यहां तक की बात करें अगर, तो कितना है, ये है आपका लॉन्गिट्यूड,
लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतरीय विस्तार आपका, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, ये है आपका वेस्ट और ये है आपका ईस्ट। ईस्ट टू वेस्ट भी बोल सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट भी बोल सकते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट में, कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्लियर है सबको? मैम रिपीट कर दो। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्लियर है? लिख भी दूंगी Yes, मैं, ma'am. ठीक है, लिख भी दूंगी। यहाँ तक देशांतरीय विस्तार जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब अच्छा, अगर डिस्टेंस में आता है कि डिस्टेंस कितना है इनका, तो डिस्टेंस जो है देखिए नॉर्थ टू साउथ की अगर मैं बात करूं तो कितना डिस्टेंस है या कितना किलोमीटर है ये, तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैं अभी भी बता रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आता है। 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसका डिस्टेंस रहेगा वो 3214 किलोमीटर है। और अगर मैं बात करूं ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है आपका 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, तो हम देख रहे थे कहीं पे लिख रहे थे शायद, इंडिया का मैप मेरे को याद नहीं रहा था निकालने का, ठीक है, एक्सटेंड यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से आपको, अगर नहीं लिखा हो किसी ने तो लिख देती हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट साउथ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद सेकंड था हमारा देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि देशांतरीय विस्तार। तो ये जो है कितना है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देती हूँ। इनका डिस्टेंस जो है वो कितना है, लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है यानी कि उत्तर से जो है, उत्तर से क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण तक है, दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। आप सबको क्लियर है? यस मैम। अब बारी आती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको उसी में दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी कहाँ से गुजरती है भारत की। तो देखिए ये है भारत की गुजरने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, ये जा रही है ये, ठीक है, ये क्या है आपकी कर्क रेखा है जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजर के जाती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कितने ऐसे राज्य हैं जहां से आपकी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो यहाँ से जब ये गुजरती है आपकी तो कितने राज्य आते हैं, कितने राज्यों से पासेस थ्रू होती है ये, 8 स्टेट, ठीक है, 8 स्टेट। अब वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 8 स्टेट्स के बारे में देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ, लिख लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ये तो पता चल गया है कि कहाँ कहाँ से कौन सी लाइन है वो, है ना, ये तो सबको पता चल गया ना। तरह से रख लो आप इंडिया, और ये आपके आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब 8 स्टेट बताए हमने, अब 8 स्टेट जो है वो कौन कौन से हैं,
देखो बिल्कुल मैं फिर से बता रही हूँ कि कोई टफ नहीं कर रहे हम, ये सभी को नॉर्मल पता होना चाहिए। देखिए चलिए कौन कौन से स्टेट है बताइए। गुजरात, राजस्थान, मैम गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी 3, फोर्थ आपका आ गया छत्तीसगढ़। अगर किसी को याद नहीं होते हो तो क्या करना, मैप देखना, ठीक है, मैप से आपको याद हो जाएगा। मैप स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। झारखंड, फिर है आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका आता है 7th है आपका त्रिपुरा, देन 8th है आपका मिजोरम। ठीक है, ये आपके 8 ऐसे राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, भारत की कर्क रेखा, भारत को कर्क रेखा जो है गुजरती है, कर्क रेखा, सॉरी कर्क रेखा है ना, भारत लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा अब मेरे को ये बताइए, इंद्रकोल जो है वो कहाँ पे है? दक्षिणतम बिंदु, साउथ, अंडमान मैम। कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो लिख लो आप, ठीक है। वैसे तो मैप अंडमान निकोबार, अगर हम मैप से करते शायद तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर ये रटने वाले काम हो जाएंगे नहीं तो आपके। चलिए इसको मैप से ही करवाऊंगी ताकि मैप से आपको जो है इजी रहे, ठीक है। मैप से करवाऊंगी, कुछ चीजें हैं जैसे K2 वगैरह है वो मैप से दिखाऊंगी ताकि आपको जो है इजी रहे, कल के लिए कल दिखवाऊंगी उनको, हाईएस्ट जो भी है K2 वगैरह आपकी, या फिर मेन लैंड है आपकी, ठीक है, या कंचनजंगा है आपकी सिक्किम में, तो वो सारी चीजें जो है हम कल ही देखेंगे मैप के थ्रू, ठीक है। मैप से जो है आपको लर्न रहेगा। इसके अलावा हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं अभी। इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट लेक जो है इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक जो है वो कौन सी है? लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है बताइए? चिलिका लेक, चिलिका लेक, ठीक है। और मैं सच बता दूं कि टैट वालों को ना सोशल साइंस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उनको कोई ज्यादा डीपली नहीं आती सोशल साइंस। ये जो स्टैट जीके करवा रही हूँ ये उनको जो है सोशल साइंस के अंदर भी काम आएगी, देखना अगर पेपर उठा करके इसी टाइप के क्वेश्चंस आए होते हैं उसमें, ठीक है। चिलिका लेक जो है वो आपकी भारत की सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे है चिलिका लेक? एक्सक्यूज मी मैम, ओडिशा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम चिलिका लेक बिगेस्ट लेक नहीं है? लार्जेस्ट भी लार्जेस्ट लेक तो मे बी, देख लेना एक बार, है ना, लार्जेस्ट लेक, देख लेना इसको, ठीक है। हाँ एक बार जी हाँ जी, बड़ी मे बड़ी बी झील मैम, जो है वो हाँ कौन जी सी है? कैस्पियन, हाँ। ओके, तो ओडिशा में है, ठीक है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। अच्छा इसके बाद है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो वो है आपकी वुलर, WULAR, जिसको आप कहते हैं मीठा जल, हिंदी में मीठे जल, ठीक है। ओके, हाँ ठीक बोला, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, मैं तो हिमाचल के क्वेश्चन में भी ये गलत करके आती हूँ हमेशा, लार्जेस्ट नहीं आएगा बिगेस्ट आएगा, ठीक है। लार्जेस्ट होती है सबसे लंबी। अच्छा किया आपने याद करवा दी, वरना मैं हमेशा ही इसमें कंफ्यूज ही रहती हूँ। चलो इसके बाद है आपकी, अच्छा फिर लार्जेस्ट कौन सा बताइए? देखो एक बार ना देख लेना इसको आप, ठीक है, लार्जेस्ट और उसमें जो है बिगेस्ट में डिफरेंस देख लेना, क्योंकि मैं हमेशा खुद भी कंफ्यूज रहती हूँ इस चीज में। और मैं तो इवन जब भी आपको हिमाचल की रिवर्स लगानी होती है, कहीं भी क्वेश्चन आता तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ और हमेशा गलत लगा के आती हूँ, मतलब मैं अपनी भी प्रॉब्लम बता रही हूँ ये,
ठीक है, तो इसको जो है एक बार सर्च कर लेना आपकी, इसको इंग्लिश और हिंदी में जो भी डिफरेंस रहता है इसका, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ इसको। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान में जो है आपकी कौन सी लेक है जिसे आप खारा या फिर नमकीन जो है झील कहते हैं, बताइए। मैम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या बताया आपने? कौन सी वाली? चिलिका बोला था मैंने इसको, जो सबसे बड़ी झील है वो चिलिका लेक है आपकी, ठीक है, ओडिशा में है। और सेकंड मैम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक बताया, वुलर बताया, WULAR, ओके मैम। मीठा जल भी बोलते हैं इसको, फ्रेश वाटर को मीठा जल बोलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सांबर लेक। ये जो है सांबर लेक, ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट, इसे कहते हैं लार्जेस्ट ब्रैक्सिन कुछ ऐसा कहते हैं, ब्रैक्सिन वगैरह, यानी कि ये डियर की जो है ना एक प्रजाति है, ये ब्राक होगा शायद, ब्राक्सिन होगा मे बी, क्योंकि ये जो है ये तो मैंने कभी सुना नहीं। चलिए देखते हैं, वैसे नोट्स मेरे खुद के ही बने हुए हैं, पर मैंने कब बनाया मुझे खुद भी याद नहीं है, अभी लास्ट टाइम ही बनाए थे शायद, पिछले टाइम। BRACKSIN, और ये क्या है? एक डियर की प्रजाति है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये सांबर लेक राजस्थान में। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से आएगा कि सांबर लेक कहाँ पे है, ठीक है, इसी टाइप का आएगा। बाकी ये जो है ये तो एक्स्ट्रा है साथ में, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि सांबर लेक जो है वो कहाँ पे है, या फिर ऐसा आ सकता है कि जो राजस्थान में जो है वो कौन सी लेक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा कुछ, मैम ये खारे पानी की झील है? हाँ जी, खारे पानी की झील है, नमकीन भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक्स जिन्हें कहते हैं, जो आर्टिफिशियल, अच्छा देखिए वो ऊपर जो थी वो आपकी नेचुरल्स थी, अब है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड बोलते हैं जिन्हें आप। मैन मेड, ठीक है, मानव निर्मित जिसे आप कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन सी आती है? हैदराबाद में कौन सी है बताइए, किसी ने तो पढ़ी रखी होगी हैदराबाद में। देखो मैंने फोन दिया दूसरा। बुद्धा के नाम पे है मैम, लुम्बिनी लेक। और बताइए। मैम हुसैन, हाँ, हुसैन लेक, हुसैन सागर। हुसैन, ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। देखो बिल्कुल ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टैट जी के, कैसे ही होते हैं, जैसे सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, या सबसे छोटी कौन सी है, या फिर सबसे लंबी कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टैट जी के में इसी टाइप का होता है। और देखा आपने देखा होगा कलर वगैरह के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, या पूछ लेते हैं कि पहली कौन सी थी, लास्ट कौन सी थी, इसी टाइप के होते हैं। लेकिन यही जो है इसके इकट्ठे नोट्स बनाना बहुत जो है ऐसे माइंड में ऐसे हो जाता है कि अच्छा कुछ चीजें छूट गई, तो एक जगह अगर नोट्स बनाए आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट इन अरबियन सी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कि जो आपका अरब सागर है, अरब सागर जो है आपका, उसके
साथ में लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, स्टेट्स इन Arabian Sea from north to south। ठीक है, कि अरब सागर के साथ नॉर्थ से लेकर के साउथ की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो आप याद रख सकते हैं, जैसे है गुजरात, महाराष्ट्र, फिर है गोवा, कर्नाटका, फिर केरला सॉरी। ठीक है, और ये जो है अगर इसे हम देखें तो कौन से साइड को है, वेस्ट कोस्ट की तरफ इसको मान सकते हैं हम, यानी कि पश्चिमी तट जिसे आप कहते हैं, पश्चिमी तट जिसे आप कहते हैं। और साथ ही साथ में जो है अगर क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है, देखिए इस साइड को आगे सारे ही, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वेस्ट कोस्ट कहते हैं। EOAST, ठीक है, पश्चिमी तट में जितने भी ये सारे हैं, सारे के सारे कौन से साइड को हैं, पश्चिमी तट की तरफ है, वेस्ट कोस्ट की तरफ है, सॉरी, है ना। अब आपको इन सब की जो है कैपिटल भी पता होनी चाहिए, तो गुजरात की कहाँ पे है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। महाराष्ट्र के मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई। गोवा की गोवा की पंडित पणजी। कर्नाटक की बेंगलुरु, बेंगलोर। ठीक है, और केरला की तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तो इनकी जो है कैपिटल भी पूछी जा सकती है, लेकिन आपको साथ में पता होना चाहिए कि इस साइड को क्या है आपका, इस साइड को है अरब सागर, आपका अरब सी, और इस साइड को क्या है आपका, इस साइड को कौन सा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, BOB, ठीक है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। ये सभी ने नोट कर लिया, स्टेट इन अरबियन सी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चलिए, तो अब BOB देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे स्टेट जो आपके बे ऑफ बंगाल के साथ लगते हैं, स्टेट्स इन BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये है, मान लो आपका इंडिया का, ओहो सॉरी गलती हो गया ना, इतना बैड कंडीशन में भी नहीं है, ये है आपका, It's not north to south. It is south to north. साउथ टू नॉर्थ भी लिख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ भी लिख सकते हैं। ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ, तो इधर से आने वाले जितने भी स्टेट आएंगे, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ को आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ की, अगर बात करें उत्तर से सिक्किम, बंगाल के साथ लगने, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल पहले, yes. थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि ताकि आपको याद रहे, वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा, तमिल की राजधानी बताओ मुझे। आंध्र प्रदेश, भाई कौन है क्या, ओडिशा की, किसी का माइक कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर है आपका तमिलनाडु। चलिए अब इनकी जो है कैपिटल बताइए, वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की अमरावती मैम। हैदराबाद तेलंगाना की अब
तमिलनाडु की चेन्नई। चेन्नई। हाँ ठीक है, चेन्नई है ना। अब देखिए, अगर जो आपका आंध्र प्रदेश है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। एक है आपका आंध्र प्रदेश एपी और एक है आपका तेलंगाना। तेलंगाना की जो है वो है हैदराबाद, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा कोस्ट है आपका, ये है ईस्ट कोस्ट, यानी कि ईस्ट को कहेंगे पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी तट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद है चलिए, इसके बाद जो है कल करेंगे लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी कि भूवृद्ध राज्य है जहां पे किसी भी तरह की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई भी समुद्री रेखा नहीं है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। वो कल देखेंगे कि कौन कौन से आपके ऐसे राज्य हैं जिनके साथ किसी भी तरह की जो है कोई भी इंटरनेशनल, चलो अभी देख ही लेते हैं, अभी है ना 6 मिनट है हमारे पास, देख लेते हैं। लिखिए, इंपॉर्टेंट है लैंडलॉक्ड स्टेट। 1 मिनट रुकेंगे, शायद पेन दिक्कत दे रहा है, बैटरी कम होने वाली है शायद ना, तभी अच्छे से नहीं लिखा गया ये। लैंडलॉक्ड स्टेट, लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब है भूवृद्ध राज्य। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका, लैंडलॉक्ड का मतलब हुआ नो इंटरनेशनल बाउंड्री, नो इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसा तो नहीं किसी की 3 क्लासेस इकट्ठी हो रही हो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी नहीं है ना ऐसे। 4 बजे तो शायद बायो की होगी है ना, 5 बजे मैथ की, यस मैम, 4 बजे बीच में फ्री है ना। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री। ओके। पर जो मैथ वाले हैं उनके 5 और 6 बजे दोनों होंगी है ना, मतलब जो मैं नॉन मेडिकल वाले हैं उनकी नहीं। अच्छा, उनकी तो 7 बजे भी, उनकी 3 क्लासेस इकट्ठी हैं क्या? चलिए कोई नहीं, देखते हैं। नो इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ऐसे स्टेट भी है इंडिया में, ठीक है। नो मैरीन टाइम, यानी कि किसी भी तरह का जो है समुद्री राज्य नहीं है, किसी भी तरह का कोई जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, पहली बात। दूसरा कि कोई भी जो है समुद्री सीमा नहीं है उनके साथ लगने वाली, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट हैं ऐसे भारत में? फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, एमपी, इसके साथ ना तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है ना ही किसी तरह की कोई समुद्री सीमा लगती है, ठीक है। हरियाणा, फिर है आपका छत्तीसगढ़, फिर है आपका झारखंड, देन आपका तेलंगाना, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो आज की जो भी क्लास थी इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपको 101% आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इनको जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैं स्टेट जीके में करवा रही हूँ ना वो जरूर कर लेना। और जो टैट वाले हैं, वो जो सोशल साइंस टैट वाले हैं, मतलब आर्ट्स वाले हैं या जेबीटी वाले हैं टैट वाले, वो तो इनको कर ही ले, क्योंकि उनको तो सोशल साइंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आए होते हैं। और आपने पहले पेपर अगर दिया होगा तो आपने देखा ही होगा कि फिर हमें लगता है कि यार हमने तो बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आए थे उड़ते उड़ते और हमने ये तो स्किप कर दिए थे। तो आपने बिल्कुल भी स्किप जो है वो नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरह के भी आते हैं। और बाकी जो है डिटेल वाला तो आप कर ही रहे हैं, वो तो करना ही है, लेकिन ये भी आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगले 5 दिनों के अंदर जो है खत्म कर देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी खत्म कर देंगे 5 दिन के अंदर, क्योंकि अब जो है हम इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें
जो भी स्टैट टाइप में आपका जैसे प्लेनेट वगैरह है, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आता है तो वो देखेंगे। उसके बाद एयर देखेंगे, वाटर देखेंगे, फिर और चीजें हैं कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो देखेंगे। और उसके बाद जो है हम देखेंगे इसमें जैसे ग्लोब हो गया, ग्लोब क्या होता है, अर्थ क्या है, ठीक है, या अर्थक्वेक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस टाइप के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक जो हम टच जरूर करेंगे, उनको सबको देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा है नहीं कुछ सिलेबस, लेकिन जो है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट जीके में। तो अच्छे से जो है नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में और तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास जो है बहुत टाइम है या हमें टाइम नहीं मिलता है, हम क्लास नहीं लगवा पाते हैं। अगर आपको क्लास लगवाने का टाइम नहीं भी मिलता है तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है वहां से देखिए, सबको पता है लिंक मिले हुए हैं आप सबको, ठीक है। उस लिंक के अंदर जो है, अगर मान लो अगर आज की क्लास जो है, हो सकता है जैसे अभी मान लो अभी तो मेरे पास टाइम है तो मैं अपडेट कर दूंगी ये वाली क्लास, ठीक है। लेकिन 3 बजे से लेकर के आप सभी ने देखा होगा कि टाइम टेबल जो है वो 10 बजे तक क्लासेस का रहता है। तो कई बार क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि जब क्लासेस हो जाएंगी 10 बजे के बाद अपलोड कर दूंगी, ठीक है, सारी क्लासेस होने के बाद, क्योंकि अलग अलग बैच की जो है क्लासेस होती रहती हैं तो पूरा दिन जो है वो बिजी रहता है इसमें। तो अपलोड होने के लिए जो है हो सकता है कि आधा दिन लग जाए, कई बार ऐसा भी हो जाता है टाइम नहीं लग रहा है, क्लास हो रही है और लेकिन अपलोड हो जाती है दूसरे दिन तक, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप लाइव नहीं भी लगा पाते हैं तो आप वहां से देखिए, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है, पर ये है कि आपने करते रहना है साथ साथ में, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया या छोड़ दिया। हुसैन बताई थी मैंने, हुसैन, HUSSIAN, हुसैन सागर लेख, हाँ हुसैन बताई। और कोई अभी शायद हो सकता है कल या परसों से जो है, जो यूट्यूब वाले लाइव लेक्चर होते हैं, लेक्चर इन द सेंस की जो आपके MCQs वाले होते हैं, मॉक टेस्ट, वो भी शुरू हो जाए। तो वो टाइम टेबल जो है शायद 8:30 पे ही होंगे, अगर आपकी 8:30 वाली क्लास शिफ्ट हो जाती है मॉर्निंग में तो। मैम मॉर्निंग में नहीं लगानी क्लास।